मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे मित्रों, मेरे बड़े बुजुर्गों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। दुर्गा अग्निहोत्री, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट दुर्गा अग्निहोत्री चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अक्षय तृतीया आ रही है और अक्षय तृतीया पर आपको बहुत कुछ करना है। लक्ष्मी का आगमन के लिए व्यवस्था तो ये है कि सोना खरीदना चाहिए, लेकिन महंगाई इतनी हो गई है कि आदमी परेशान है। एक नाक की कील भी लेने जाए तो उसको 4-5 हजार चाहिए, और मान लीजिए 5 हजार या 3 हजार नहीं है उसके पास, वो नाक की कील कैसे लेगा। तो आज मैं आपको बता रही हूँ ऐसा क्या ले लें जिससे लक्ष्मी जी आकर्षित हों और माँ भगवती हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो अपना व्यापार स्थल जो भी है, आपका घर है, जॉब करते हैं तो घर है, जॉब का कोई अपना पर्स है, अपना बैग है, उसको पहले तो साफ सुथरा कीजिए। पर्स, बैग, घर, जिस स्थान पर आप पैसा रखते हैं कम से कम वो स्थान और भगवान का मंदिर आप ये साफ सुथरा कर लीजिए। और अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार स्थल में जो आपका गल्ला है और जो भगवान का मंदिर है व्यापार स्थल में, उसको अच्छे से साफ कर लीजिए। माँ भगवती को, माँ लक्ष्मी को अक्षय तृतीया वाले दिन आप सुबह हो सके तो पूरे दिन ज्योत जला दीजिए। सुबह उठकर एक ज्योत लीजिए, उसमें घी भर दीजिए और कलावे की, जो कच्चा कलावा आता ना, कच्चे सूत का कलावा आता है, पूरी तरह से कच्चा होता है, उसमें कोई भी सिंथेटिक नहीं मिला होता, वो कलावा ले लीजिए। उस कलावे की बाती बना लीजिए, ज्योत जलाइए, उसमें कलावे की बाती लगा दीजिए, घी भर दीजिए और उसमें ज्योति में आप एक इलायची डाल दीजिए, 10-20 दाने पीली राई डाल दीजिए, 5 काली मिर्च डाल दीजिए और थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए। लौंग डाल दीजिए, 2 लौंग डाल दीजिए। इलायची, कपूर, लौंग, काली मिर्च और राई, इन 5 चीजों को आप बाती में डाल दीजिए। और एक बहुत सुंदर जो आपने आसन बिछाया है मंदिर में, जो भी बिछाया है उसके ऊपर आप 6 बार, अगर चावल इतना है कि 6 मुट्ठी डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप चुटकी से 6 बार चावल डाल दीजिए। जैसे आपके पास व्यवस्था है उस तरह से आप कर दीजिए। आप उस, अगर आपने कपड़ा बिछा रखा है तो कपड़े के ऊपर डायरेक्ट चावल डाल दीजिए और उस पर ज्योत रख दीजिए। और अगर कपड़ा नहीं बिछाया है तो आप कोई सुंदर सी प्लेट ले लीजिए, चांदी की है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो पीतल की है तो भी बहुत अच्छा है, और पीतल की भी नहीं है, तांबे की है तो बहुत अच्छा है। कई बार ऐसे होता है इन तीनों में से कोई चीज नहीं है तो फिर आप स्टील की ही प्लेट ले लीजिए। उसमें रोली से स्वास्तिक बनाइए, रोली से स्वास्तिक बनाइए। पूरा स्वास्तिक जब आप बनाते हैं तो उस पर 4 बिंदियां लगाई जाती हैं, 4 बिंदियां लगा दीजिए। और आपको क्या करना है, उस पे चावल 6 बार डालना है, उस पे आप ज्योत को रख दीजिए और ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 6 बार जाप कीजिए और उस ज्योत को उस पे स्थापित कर दीजिए। उस ज्योत को स्थापित करने के बाद में
जब आप पूजन कर रहे हैं तो जो भी आपका मंदिर है, आपको करना किस जगह पे, मंदिर में भी एक स्थान होता है। आप जब ईशान कोण में भगवान को लगाया जाता है, अगर कई बार ऐसा होता भाई ईशान कोण में भगवान नहीं है, तो जो भी स्थान आपका है उसमें आप ये देखिए दक्षिण दिशा कौन सी पड़ रही है। दक्षिण की तरफ ईशान में आग्नेय जो कोण होता है, अगर हो सके तो उसके ऊपर ज्योत लगाइए। अग्नि कोण में आप वो चावल की ढेरी बनाइए, उस पे ज्योत लगाइए। और आपको करना क्या है, ये काम तो आपने सुबह कर दिया। माँ लक्ष्मी को का आगमन आपने 6 बार जब जाप किया और उसके बाद ज्योत जलाई तो माँ लक्ष्मी का आगमन हो गया। उसके बाद माँ लक्ष्मी को अगर मूर्ति है तो उसको स्नान करा दीजिए। अगर और जब स्नान करा रहे हैं तो उस समय आप क्या कीजिए, एक कटोरी में, अगर ज्यादा है तो आप ज्यादा ले सकते हैं और नहीं है तो 1 चम्मच दूध डालिए, 1 चम्मच दही डालिए, 1 चम्मच चीनी डाल लीजिए, 1 चम्मच शहद डाल लीजिए और 1 चम्मच, 1 चम्मच नहीं, 2 बूंद, मात्र 2 बूंद घी डाल लीजिए। और अगर व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई कमी है ही नहीं, घर में बहुत भरा पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आप छोटी सी एक कटोरी में दूध ले लीजिए, छोटी सी कटोरी में दही ले लीजिए, छोटी सी कटोरी में शहद ले लीजिए और चीनी ले लीजिए, थोड़ा सा घी ले लीजिए। आप इससे एक एक करके स्नान माता को कराइए। पहले दही से स्नान कराइए, फिर दूध से कराइए, फिर शर्करा से कराइए, फिर शहद से कराइए, फिर घी से कराइए। उसके बाद में गंगा जल से उनको स्नान अच्छे से कराइए। और ये जो माता को आपने स्नान कराया, उसके पहले आप ये देख लीजिए कि उनके कहीं रोली और सिंदूर लगा हो तो उसको आप या तो पानी से ही साफ कर दीजिए पहले, या फिर कपड़े से पोंछ दीजिए, जिससे कि वो जो आप स्नान करा रहे हैं वो जब प्रसाद में लिया जाए तो उसमें सिंदूर और रोली ना जाए। रोली और सिंदूर सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप ये कर लीजिए। उसके बाद माता को वहां पर वस्त्र आदि पहनाकर, और वस्त्र ना हो, मान लीजिए वस्त्र नहीं है, तो आप कलावे से 6 बार कलावे को लपेटिए और माता को वो वस्त्र स्वरूप में पहना दीजिए। उनके तिलक कीजिए रोली का, चावल लगाइए, सिंदूर लगाइए माता को। और ओम ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी देव्यै नमः, इस मंत्र का 108 बार वहीं बैठकर आप जाप कर लीजिए। अगर रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से कर लीजिए, और रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप उंगलियों से, 15 पोरे होते हैं ना हाथ में, 15 पोरे होते हैं, इन एक उंगली में 3 पोरे होते हैं, तो 15-15 बार गिन के 30 बार एक बार में हो जाएगा। फिर 2 बार कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए। 3 बार करने के बाद जब आप दूसरे बार करेंगे, चौथी बार करेंगे तो एक ही हाथ में 105 बार हो जाएगा। पूरा आप कर लेंगे, उसके बाद 3 बार और कर दीजिए, 108 बार उसकी गिनती इस तरह से कर लीजिए। आप उस तरह से जाप करके, रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से कर लीजिए। जाप करने के बाद में आपको क्या करना है, दिन में आपको मार्केट जाना है और क्या करना है, क्या लाना है। महालक्ष्मी को सबसे प्रिय क्या है, महालक्ष्मी को सबसे प्रिय है चावल और कमलगट्टा। तो आप ज्यादा ले सकते हैं तो ज्यादा ले लीजिए, और नहीं तो 600 ग्राम चावल खरीद लीजिए। 600 ग्राम क्यों बताया, बहुत लोग पूछेंगे, सोचेंगे भाई 600 ग्राम का क्या मतलब है, हर बात में इन्होंने 6 बोला है तो 6 का क्या मतलब है। 6 का मतलब है ये जो 6 का अंक है, 6 का अंक है, ये महालक्ष्मी का
प्रिय अंक है, शुक्र का अंक है। जब आप 6 बार करेंगे तो वो 6 से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना शुरू होगी। आप 600 ग्राम ले लीजिए और ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 6 किलो ले लीजिए, और भी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 60 किलो ले लीजिए। कुल मिला के 6 का अंक आना चाहिए। 600 ग्राम आप चावल ले लीजिए और कमल गट्टे ले लीजिए, 60 ग्राम कमल गट्टा ले लीजिए या फिर 600 ग्राम कमल गट्टा ले लीजिए। अगर आपको हवन आदि करना है तो 600 ग्राम ले सकते हैं, और अगर आपको रखना है तो हवन में भी अगर महालक्ष्मी के मंत्र से एक एक कमल गट्टा घी में भिगोकर हवन किया जाए तो महालक्ष्मी की अति कृपा प्राप्त होती है। आप उस दिन हवन भी कर सकते हैं। संध्या समय में आप हवन कीजिए, आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से परिणाम सामने आएंगे, महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा होगी। आप महसूस करेंगे 41 दिन के अंदर चमत्कारिक रूप से धन का आगमन शुरू हो जाएगा और चमत्कारिक रूप से माँ लक्ष्मी विराजमान हो जाएंगी। आपके लॉकर में, आपके मंदिर में तो बैठी है, लिक्विड मनी के रूप में नहीं दिखती हैं, तो लिक्विड मनी के रूप में आना शुरू हो जाएंगी, डिजिटल मनी के रूप में भी आना शुरू हो जाएंगी और आपके भंडार भर जाएंगे। हवन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप हवन कर लीजिए, और हवन नहीं कर सकते हैं तो ये एक एक कमल गट्टा आपने जो 60 ग्राम लिया है या जो भी लिया है, आप एक एक कमल गट्टा महालक्ष्मी का मंत्र पढ़ते हुए ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी देव्यै नमः, ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी देव्यै नमः। माता लक्ष्मी को एक एक कमल गट्टा चढ़ा दीजिए, और पूजन करने के बाद में अगर आपने शाम को पूजन किया है तो इसको रात्रि में ठीक 12 बजे उठाइए। और बहुत ही नींद आ रही है भाई, पहले ही सोना है, तो आप थोड़ा जल्दी भी उठा सकते हैं, लेकिन 12 बजे का समय जो होता है वो ऐसा समय होता है कि सभी देवी देवता जागृत होते हैं। उस समय में अति कृपा बरसाते हैं। विशेष दिनों में वैसे तो भगवान को 10 बजे सुला दिया जाता है, भगवान को छुआ ही नहीं जाता, लेकिन जो विशेष समय होता ना, रात्रि में सभी देवियां सभी देवता अति कृपा बरसाते हैं, और जो तांत्रिक पूजाएं होती हैं वो रात्रि के समय में ही की जाती हैं। तो ये तांत्रिक पूजा तो नहीं है, लेकिन रात्रि में 12 बजे उनके चरण छूकर उन कमल गट्टों को उठा लीजिए। 6 कमल गट्टा छोड़कर 6 कमल गट्टा जिस जगह पे वो बैठी हुई हैं वहीं पे रहने दीजिए, अगले दिन उठाइए, और बाकी सभी कमल गट्टा उठाकर एक लाल वस्त्र में बांधकर, अगर आपने वस्त्र लिया रुमाल टाइप का तो आप उसको उसमें 3 गांठें लगा दीजिए, और रुमाल टाइप का नहीं है पोटली बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई लाल पोटली है तो उस पोटली में डालकर उस पोटली को या तो उसमें नाड़ा पड़ा होगा पोटली में, उसमें ऐसे करके 3 गांठें लगा दीजिए। अगर नहीं पड़ा तो कलावे से लपेटकर उसमें 3 गांठें लगा दीजिए। 3 गांठें लगाकर जब आप 3 गांठें लगाएंगे, उन कमल गट्टों को उठाएंगे तो शुक्र की कृपा प्राप्त होगी, और जब आप 3 गांठें लगाएंगे तो गुरु की कृपा प्राप्त होगी। जब गुरु और शुक्र दोनों गुरु मिलके, गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों मिलके मां भगवती से प्रार्थना करेंगे तो मां भगवती आपके स्थान पर स्थायी रूप से विराजमान हो जाएंगी। आप ये करके देखिए, बहुत सुंदर रेमेडी मैंने आपको बताई है, बहुत सुंदर उपाय बताया है। ऐसा उपाय जल्दी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ये सेम उपाय मेरी ये जो वीडियो जाएगी, अपलोड होगी, उसके बाद तो मिल सकता है, उसके पहले की कोई वीडियो इस तरह के उपाय के साथ नहीं मिलेगी।
वैदिक उपाय है, शास्त्रोक्त उपाय है, इसमें शक ना कीजिएगा और इसको करके देखिएगा, आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। अगर आप सोना खरीद कर लाए हैं तो भी इस उपाय को कर लीजिएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सोने से ज्यादा कमलगट्टा और चावल प्रिय है। आप उन कमलगट्टों को उठाकर रख लीजिए, और अगर उसमें 6 चुटकी चावल भी डाल लेते हैं तो और अच्छा। लेकिन चावल अगर आप डाल रहे हैं तो हर महीने उसको चेक कर लीजिएगा खोलकर कि कहीं उसमें कोई घुन तो नहीं पैदा हो रहे। अच्छे से गांठ लगा दीजिएगा तो घुन जल्दी पैदा नहीं होते हैं। 6 चुटकी चावल भी उसमें डाल दीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें ऐसा प्रमोशन होगा, इतनी अच्छी जॉब कहीं मिल जाएगी कि आपके पास भंडार भर जाएंगे। और अगर आप व्यापार करते हैं तो इतना बड़ा व्यापार बन जाएगा, इतना बड़ा व्यापार बन जाएगा कि आपके पास भंडार भर जाएंगे। जब ऐसा हो ना, तो हमारी एक संस्था है ओम सेवा धाम, उसमें दान करना ना भूलिएगा। अपने स्वार्थ की बात बता रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, ये तो दिल की बात है। आप करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी मर्जी होगी करेंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कहते हैं, शास्त्रों का जो विधान है कि आप जो भी कमाते हैं उसका 1/4 हिस्सा दान में लगाना चाहिए। जब आप दान में लगाते हैं तो 100%, जैसे 10,000 कमाई है और आप 1/4 हिस्सा उसका दान कर रहे हैं, तो भगवान साल 2 साल के अंदर आपको दुगनी कमाई की व्यवस्था कर देता है। कम से कम दुगनी, होता तो यह है 10 गुनी बढ़ जाती कमाई, लेकिन कम से कम दुगनी तो कोई रोक ही नहीं सकता। कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र, कोई भी कुछ भी कर रहा हो डिस्टर्ब, उसके बाद भी दुगनी तो होनी होनी है। दुगना तो कोई रोक ही नहीं सकता। और अगर कोई ग्रह नक्षत्र में डिस्टर्ब नहीं कर रहे तो 10 गुनी कमाई बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ वीडियो को विराम दे रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिएगा। आप हमारे परिवार के हिस्सा हैं। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं वो सभी हमारे परिवार का हिस्सा है, क्योंकि मैं इस संसार को अपना परिवार मानती हूँ। इसीलिए निस्वार्थ भाव से वीडियो डालती हूँ। हमें इन वीडियो से कुछ भी नहीं मिलता, आगे मिलेगा नहीं, मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई हमें उम्मीद भी नहीं है। पिछले 7 साल से मैं वीडियो डाल रही थी एक चैनल पे और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ गलतियां होने के कारण मुझे वो डिलीट करना पड़ा। मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रही हूँ, आज से नहीं कर रही हूँ। ये चैनल तो हमने अभी बनाया 1 महीने पहले, और वो चैनल हमने 8 साल पहले बनाया था। 23,000 सब्सक्राइबर थे उस पे, लेकिन वो हमने डिलीट कर दिया कुछ कारणवश। किसी और दिन कारण बताऊंगी। तो इसी के साथ वीडियो को विराम दे रही हूँ। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय। मिलते हैं एक नए वीडियो में।